स्थापना दर में सर धान में हम लोग 21% करनी है। गेहूं में मोर देन 100% है सर, और मक्का में तो कहीं 100 हो जाता है क्योंकि केवल सर उसमें हाइब्रिड लगता है इसलिए सर। और दलहन तिलहन में सर ये प्रॉब्लम है अभी भी, और जनरल सर हम लोग को सीट मिलने में भी अवेलेबिलिटी है सर, और एरिया भी एक्सपेंशन उस हिसाब से नहीं हो रहा है हम लोग का दलहन उत्पादन के लिए, जिस कारण से एक्चुअल सर प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी कर सकता है। और जो हम लोग अगला जो रोड मैप लाएंगे सर, रोड मैप ला रहे हैं सर, उसमें हम लोग इन सब चीज़ों पर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, खास करके वैसे एरिया में जिसमें हम लोग फर्स्ट टू रोड मैप में सर प्रगति नहीं कर पाए थे, उन एरिया में सर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं देता। फसल संघनता में जो कमी मतलब कि जो टारगेट था उसके अनुसार से नहीं हुआ है। उसका मेन कारण है कि सर हम लोग खास करके जो गर्मा वाला एरिया है सर, जो गर्मा जब हम लोग होते हैं उसको मॉइस्चर की कमी रहती है, और मॉइस्चर की कमी के कारण हम लोग का मेज में या दलहन और तिलहन में जो हम लोग ने सीट पर ध्यान दिया मिले उसको उपलब्धि सर 12 से 17 वाले में अगर सीट का ध्यान में कमी है तो सर इसमें सर जो थोड़ा सा चिंताजनक जी सर, इसमें सबसे पहला बात है कि सर हम लोग BRBN को जितना हम लोग एक्सटेंशन करना था वो नहीं हो पाया है, और जब तक उसको हम एक्सटेंशन नहीं करेंगे सर क्यों कहें तो करना था, तो करना चाहिए सर। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी सर, भंडारण क्षमता और प्रोसेसिंग वो तो हम लोग ने बढ़ा लिया सर, लेकिन उस स्टोरेज कैपेसिटी और प्रोसेसिंग जो कैपेसिटी है उसका कैसे हम भरपूर यूटिलाइज करें वो नहीं होता। अभी भी जो ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें है कि सर जितना हमारे बीज गुणन प्रक्षेत्र है जो फार्म है सीड फार्म सर, उसमें करीब 2000 हेक्टेयर है सर, उसमें हम लोग देते हैं फाउंडेशन ब्रीडर सीड सर, उससे फाउंडेशन सीड लेकर के या फिर फाउंडेशन सीड दे करके हम लोग सर्टिफाइड सीड बनाए हैं। तो एक तो केवल ये लिमिटेड एरिया प्लस जो किसानों से हमको ये जो करना है सर, वो प्रोग्राम अभी बहुत ज़्यादा ये नहीं हो पाएगा। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनके पास स्टाफ नहीं है, उनको समय पर पैसा मिलेगा तो अब तो उसमें सर वो लोग मतलब BRBN सर फुल्ली सर इसमें नेक्स्ट हम लोग अचीव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन 17-18 तक ये 8.62 लाख हो जाएगा भंडारण क्षमता। भंडारण नहीं सर, ये तो हैंडलिंग है, इतना सारा 10 लाख क्विंटल प्रति वर्ष उसको बीज हैंडल करना, 3.6 लाख ही कर रहे हैं बेस्ट। वो सर कैपेसिटी 36% ही हम लोग अचीव कर पाए हैं। ये अगर कैपेसिटी अपनी संचालन चाहे वो प्रोक्योर करें या अपना प्रोड्यूस करें, वो अगर बढ़ेगी तभी सर बीज की अवेलेबिलिटी सभी फसलों के लिए। अभी सर एक जो करती हो क्यूमुलेटिव के कारण कंपेयर कर रहे हो प्लस से, अगर आप इस वर्ष की उपलब्धि देखिए पीछे की स्लाइड पे जाइए, सारे इंडिकेटर पे खराब है सर। नहीं देयर इज ए सडन ड्रॉप इन लास्ट 1 और 2 ईयर्स। अगर तुम्हारा जो कुल उपलब्धि जो हो जा रहा है, जो भी हो रहा है, वो पहले के बदले से देखो तीव्र मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम 15-16 में 1 की, इस बार 0.01 की, अब तुम्हारा उसके साथ मिलके हो जाए। हरी खाद योजना में भी 4.3 की, इस बार 1.2 की, सबमिशन और सीड प्लांटिंग मटेरियल में 2.3, पिछले साल वो उपलब्धि था 15-16 का, घट के 0.0 नहीं सर, वो जो 15-16 में देखा जा रहा है सर, वो क्यूमुलेटिव फिगर है सर, तब की उपलब्धि लिखा हुआ है। लेकिन सर इस साल में ड्रॉप है, ये तो है इस साल का ये रहेगा। ये सर 2016-17 में ये केवल जो है सर अभी केवल खरीफ का फिगर है सर, अभी तो रबी और जो गर्मा का भी आना बाकी है सर। इसने पॉइंट ये बता दिए कि आप देखिए पॉइंट वन जो भी चीज है उस पे जा रहे हैं आप इसको फ्लैग करिए सीट वाले इशू में सर, परफॉर्मेंस ठीक नहीं सर, और बीज निगम को जो काम करना था वो नहीं हो रहा है, उसको फ्लैग कर लीजिए, उस पर फोकस करिए, आगे बढ़िए, सीट को फोकस करिए। रसायन और उर्वरक आवश्यकता उपलब्धता में देखा जाएगा सर, तो हम लोग नेशनल लेवल से अभी ऊपर ही चल रहा है सर। लेकिन सर NPK का जो ये है रेशियो है वो गड़बड़ है, 4:4
यूरिया का प्रयोग काफी हो रहा है। उसका मेन कारण बता रहे हैं कि सर एक तो अवेयरनेस नहीं है कि हमको पोटास को भी यूज करना है, और इसलिए केवल नाइट्रोजन पे ज़्यादा जोर देते हैं, और नाइट्रोजन का शायद प्राइस भी कम है, इसलिए लोग खाद के रूप में ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते जी सर मेन सर रीजन यही है। बीच में हम लोग का एक आध साल में अचीवमेंट अच्छा था सर, 5 के आसपास आया था, 5:3:1 के आसपास करीब आया था, that was the best। लेकिन अभी तो सर थोड़ा एडवांस है सर, Almost 12:3:1। इसका क्या है आपका दाम दाम का भी एक दाम हुआ क्या, सरकार ने क्या किया, नॉन यूरिया वाले का दाम दुगना कर दिया। राइट सर। पहले यूरिया और एनपीके में थोड़ा अंतर उतना ज्यादा नहीं था, थोड़ा अंतर था। अब ऑलमोस्ट दुगना से ज्यादा है। ज्यादा लगता है कि एक बार एनपीके डालने से बढ़िया है अभी थोड़ा सा 2 बार यूरिया मार दो। अभी यूरिया का भी थोड़ा दाम बढ़ा है, तो इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे से ऐसा इस तरह का इम्बैलेंस नहीं हो। ये हम लोग विरोध किए थे सरकार को, लेकिन ओवरऑल खाद का कमी नहीं हुआ नहीं, इस बार खाद की कमी अभी तक कहीं से नहीं कमी नहीं, तो अच्छा है। सर आप देखा जाएगा लास्ट में सर 179 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लास्ट ईयर था सर, 15-16 बढ़ के 201 हो गया है, मतलब सर बढ़ते ही जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है और अवेलेबिलिटी है तभी तक जब आप लोग इतना हरी खाद और वर्मी तो नेक्स्ट स्लाइड में है सर, उसमें प्रोग्रेस ठीक नहीं है। जब हम लोग सोचे थे कि हम लोग का घट जाएगा खाद का, रासायनिक खाद का उपयोग और हमारे हरे खाद का सर क्योंकि सर हम लोग अपने टारगेट के हिसाब से इसमें अच्छा नहीं प्रोड्यूस कर सर इसमें जो है सर खास करके जैव प्रोडक्ट 19% उपलब्धि है सर अगेंस्ट द टारगेट ऑफ द रोड मैप। सर जैव प्रोडक्ट में क्वालिटी इश्यूज आ गए सर, और कंप्लेंट्स इतने आ गए कि फाइनली सर डिपार्टमेंट को इस पर निर्णय रोकने का निर्णय लिया गया। मेन कारण उसमें ही है। कि आपका फर्टिलाइजर लॉबी रुकवा दिया। ये सब लेटेस्ट इंट्रोस्पेक्ट हम लोग की कल्पना ये थी कि हम लोग उन राज्यों की तरफ जाना चाहते थे जहां रासायनिक खाद का उपयोग धीरे कम हो जाए, और शुरू में ऐसा कुछ इंडिकेशन भी 1-2 साल आया था, क्योंकि बाजार में लोग बोलने लगा था केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल में बिहार कम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है, तो हम लोगों का था कि एकदम बिल्कुल हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेंगे। तो वही देख रहे हैं कि केमिकल आपका बढ़ रहा है, तो ऑर्गेनिक का लक्ष्य था वो घट रहा है। तो अगर किसी ने गलती की वर्मी कंपोस्ट में मिट्टी मिला दिया या कुछ कर दिया गड़बड़ किया सर तो एक्शन उस पर लेना चाहिए ना सर, वो हम लोग का जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बढ़ावा देना है उसी को फेस करें सर। ये इशू को ट्रैक करिए, जानबूझ कर की सकते 2-4 कंप्लेन आ गया और उसके आधार पर फिर आप वर्मी कंपोस्ट को कम करिए। अब याद कीजिए ना, एक पूरी यात्रा में सब जगह वर्मी कंपोस्ट सर याद है सर। अब वो वर्मी कंपोस्ट और बाकी जो कुछ भी है उसको अगर डिस्करेज कर दीजिएगा तो वो ठीक नहीं है। यानी डिपार्टमेंट रोड मैप से डेविएट करे। रोड मैप पे अगर कोई रुकावट आ रही है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है ना, उसी को रोकते हैं। सर 16-17 एकदम सर ये सब योजना एकदम डिप कर गया है। वो पूरा ये चल रहा है 2 साल से चल रहा है। हाँ सर वो मतलब 2-3 साल 2-3 साल से चल रहा है। अब इसको रिव्यू करके हम लोग फिर से सोचें। आपका जैविक कृषि यांत्रिकीकरण ये तीनों जो मेन इशू था हम लोगों का, उसमें देख रहे हैं कि ये टिप कर गया है। जैसे उनका कृषि रोड मैप अब एजेंडा में है ही नहीं, तो देखना पड़ेगा सर। और यांत्रिकीकरण में तो एक बहुत ज्यादा हम लोग जो दे रहे थे सब्सिडी को रेशनलाइज किया गया है रेशनलाइज किया गया जाता है, तो इसका मतलब है कि लोग यांत्रिकीकरण कर नहीं रहे थे, यांत्रिकीकरण के नाम पर पैसा निकाल रहे थे या सर हम लोगों ने उसके लिए मेला लगाकर देना शुरू किया था, लेकिन वहां भी घटपट करना शुरू किया। तो बात सामने है। अब तो सर सारी चीज ऑनलाइन है सर, तो इसमें आपको प्रॉब्लम कम है, और थोड़ा सा इस बार जो प्रोग्रेस कम है सर। इस बार देखिएगा सर रोहतास में फुल्ली मैकेनाइज्ड विलेज, तो हम लोगों का कृषि रोड मैप पे
वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, और दूसरा यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देना, सीड रिप्लेसमेंट बेटर सीड लोगों को दिया। तो ये सब उद्देश्य था कि इससे उत्पादकता बढ़ेगी और अल्टीमेटली बढ़ेगी। अब आप समझ लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, जब ये नोबेल लॉरेट, क्या नाम था जी, स्टिग्लिट्ज़ आए और नामदा खंडहर के बगल के एक गांव में गए, तो उन्होंने जो फूलगोभी को देखा कि अगल बगल के खेत में बड़ा फर्क है, ऑर्गेनिक वाला बहुत अच्छा था, वो ठीक नहीं था। उन्होंने पूछा कि भाई आपको ये फॉलो नहीं कर रहा बगल का किसान? तो उस किसान ने कहा कि ये भी हमारा है। तो हम खुद जानना चाहते थे कि वाकई जो हम ऑर्गेनिक तरीके से खेती करेंगे तो उसका लाभ है या नहीं। तो स्टिग्लिट्ज़ इतना प्रभावित हुए कि कह दिया कि भाई बिहार के किसान तो साइंटिस्ट से भी ज्यादा इंटेलिजेंट। एक स्टेज पर समझ लीजिए कहाँ थे सर, सही बात। अचानक 3 से 4 साल के अंदर 3 साल रोडमैप का 8 से 12 चला, एक कंपोनेंट उसका बहुत अच्छा चला और 2 साल चला। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये पिछले 2-2.5 वर्षों में 3 वर्षों पूरी गिरावट आई। तो आज तो इसको देखना होगा कि भाई आप नए सिरे से देख लीजिए। हम लोग पिछली बार बैठे तो तय किया कि अब 17 से 22 का हम लोग बनाएंगे। बस जो कृषि रोडमैप था वो 10 साल का, 5 साल का फंक्शनल था और थ्योरेटिकल 5 साल का सांकेतिक बना हुआ। कोई गलत बात नहीं, 12 से 17 का परफॉर्मेंस तो हम लोग को एसेस करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कमी है उसको पहले सुधारिए। नया रोडमैप बना करके सिर्फ उसको लागू करना ये तो हवा में तीर मारने के समान है। सब तो जो है उसको अचीव करने के लिए तीन जो आपका सीड, जैविक खेती और वेकनाइजेशन, तीनों में देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस आपका ठीक है। शिवजी ने धान 0 टिलेज उसमें भी सर जो बोल रहे थे तीसरे की मॉडल से 20 साल तक प्रगति देखिए श्री विधि का तो इसलिए हो रहा था, बढ़ता चला जा रहा था कि सरकार ही कर रही। 5 लाख हेक्टेयर या एकड़ तक हम लोग चले गए। ये इस तरह से किसी चीज का टेक्नोलॉजी का बढ़ावा थोड़ी हो। अगर टोटली श्री विधि की खेती लोग गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट करें इसका कोई औचित्य नहीं। तो कहा गया था कि भाई आप दीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव, बाकी इम्पैक्ट तो लोगों को समझाइए ताकि अडॉप्ट करें उस टेक्नोलॉजी को। इस डेमो में लगता है कि वो बढ़ावा देने के पक्ष में ये हमको लगता है कि भाई आपको बड़ा भारी क्लास देना पड़ेगा डिपार्टमेंट। सर जो फिगर हम लोग के पास है सर उसमें है कि डेमो में सर हम लोग अधिकतम गए हैं सर 4.6 तक लाख एकड़ में, और वही चीज जो नॉन डेमो में है सर वो थोड़ा सा सर करीब 10 के आसपास आता है। मतलब जो आंकड़ा पहले कलेक्ट होता था अब तो सर नॉन डेमो वाले एरिया में जहाँ श्री विधि से हो रहा है वो सर आंकड़ा भी कलेक्ट भी नहीं हो रहा है सर, इधर पिछले 1-2 साल से नहीं हो रहा। फिर हम लोग इस बार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर सब जो है सर वो सीधे था, पैसा बांटना है तो एग्रीकल्चर ऑफिसर का रुतबा था सर, उसे बढ़ावा थोड़ी होगा श्री विधि का। श्री विधि की खेती के नाम पर आपने ग्रांट दे दिया, पैसा दे दिया, उसके फर्टिलाइजर का इसका उसका 50 दिन का पैसा आप देते थे, सीड में देते थे। और सर गेहूं में जो वो तो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने वाला रास्ता नहीं था। वो डिपार्टमेंट हर बार बढ़ाते जा रहा। वो टेक्नोलॉजी तो नहीं बढ़ रही थी, सरकार का खर्चा बढ़ रहा था। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर है वो सरकार के खर्चा से ही तो मतलब, एग्रीकल्चर ग्रोथ से मतलब नहीं। वो तो पहले आपको देखना पड़ेगा, क्लास लगाना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट के अफसर।
जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं उन्हीं को देखना पड़ेगा। तो शुरू में उत्साह में जो उनके हाथ में बहुत पैसा भर दिया गया और उस पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ, तो फिर उसको थोड़ा सा लगाम कसा गया तो पता चला कि वो सारी दिलचस्पी बंद हो गई। पता नहीं आजकल क्या करता है जब एक नया प्रॉब्लम तो आता सर है नया वाला तो एड्रेस करना बहुत जरूरी है, फिर तुमको जरा लीडरशिप। अब क्या हो गया है सर कि अब चूंकि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की बात है, तो कोई भी तरह का जो पैसा देते हैं, जो पहले मिला लगा के बांटने का सिस्टम किया या तरह तरह का सिस्टम किया, अब क्या है कि किसान को चीज ले लेना है तब उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करें। अब इसका विभाग नीचे तक ये एक वातावरण बना लिया है और कि चूंकि किसान को पैसा लगाना है और तब मिलेगा, इसलिए टेक ऑफ नहीं कर रहा है। ये स्ट्रांगली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बात चल रही है। मेरा पॉइंट क्या है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को उपाय खोजना होगा, क्योंकि मानने का बात नहीं है। अगर वास्तव में सब्सिडी 50% से कम तो किसी में नहीं है, तो अगर आधा दाम सरकार दे रही है तो खरीदेगा। मान लीजिए ज्यादा दाम का कोई चीज है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, जैसा भी हम लोग ओडीएफ में किए हैं, किसी से ईटा दिलवाए, किसी से किराए सप्लायर से जोड़े या कुछ उपाय करे तो किसान को चीज मिल जाए। तो इस बहाने में जो चीज शुरू हुआ यांत्रिकीकरण या अन्य अनुदान से बीज उज वाला चीज सब तो इसकी फ्लॉप करेगा। सर इसमें क्या है सर कि कृषि खास करके यांत्रिकरण में उसकी चूंकि अमाउंट हैवी है सर, या उसी तरह से सीड में भी जाए या प्लांटिंग मटेरियल में, खास करके हॉर्टिकल्चर में, तो हॉर्टिकल्चर में भी सर जो इन्वेस्टमेंट है फार्मर का वो बहुत ज़्यादा है। पहले तो हमारे यहाँ स्कीम था कि सर हम लोग सब्सिडी सीधे डीलर को देते थे, तो किसान को केवल जो रेस्ट अमाउंट था अपार्ट फ्रॉम सब्सिडी वही केवल देना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में है कि सर पूरा उसको कॉस्ट देना है और देने के बाद जब वो सब कुछ रिसीट उसीट देगा हमारे यहाँ, तब फिर उसकी जांच करके और तब फिर हम लोग अनुदान देते हैं। तो एक तो इसमें लेट भी हो जाता है सर, जो मिनिमम टाइम अभी लग रहा है सर वह कम से कम 15 दिन लग रहा है डीबीटी करने में सर। एक चीज तो ये है एग्जैक्टली यही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कह रहा है। हाँ नहीं सर, ये मैंने सर एक्चुअली ये है सर, ये है 15 दिन नहीं 15 दिन लग रहा है। अब आपको मैं लीड कर सर क्या डिटेल क्या दिखाइएगा, हम तो समझ गए 3-4 इंडिकेटर पर सर कि आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बैठ गया और उसको कोई मतलब नहीं, वो फंड फ्लो जबरदस्त था तो अच्छा खासा उनकी आमदनी थी। अब वो देख रहे हैं कि फ्लो घट गया है तो उनको कोई रुचि नहीं। तो सिंपल चीज है, आपको लीड करना होगा। ऐसा स्थिति में आप डीलर को गारंटी तो दे ही सकते हैं, आप अपनी पॉलिसी बना करके उसको गारंटी दे सकते हैं कि हम उनको 50% का गारंटी देते हैं, ताकि आपका जो डीलर या मैकेनाइजेशन में जो डीलर ये सारे डीलर जो वो तो रेट बढ़ाए जाते थे सर, वो तो एक्चुअली मशीन लोग लेते नहीं, मशीन का पैसा का बंटवारा होता था। तो ये समस्या थी। तो उसके लिए अब आपको नए सिरे से अपना, आप ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं थे, आप एनिमल हस्बेंड्री देख चुके, आप अब लीड करिए सर इसमें सर आज इस पर बहुत बहस करने से कोई फायदा नहीं। सर हम लोग देख रहे हैं और कारण उसका बड़ा सिंपल है, वो हर चीज वही आपको कहेगा, वही जाके मंत्री जी को कहेगा, जबकि उसका सॉल्यूशन है। आप डीलर को तो पैसा देने को तैयार ही है, आप 50% की गारंटी कर दीजिए, वो सप्लाई करे। अगर उसकी रुचि हो तो, उसकी रुचि तो है नहीं, वो तो बिना मशीन बेचे पैसा बंटवारा करता होगा। तो डीलर भी महान है और आपके ऑफिसर भी महान है। नालंदा जिला में आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिसर एक ऑफिस कंटिन्यूअस 3 महीने विजिलेंस से रेड हैंडेड पैसा लेते पकड़ा है। ये कहानी तो आप जानते ही होंगे। तो भाई इंडिकेटर है सब
कि जब पैसा का फ्लो होता है तो लोग क्या धंधा करता है। आज वो बैठ गया है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि हम रेगुलेटर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अरे नेग्लेक्ट कहाँ कर रहे हैं, नेग्लेक्ट तो कर रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। आपका जो आपकी मशीनरी है वो प्रॉब्लम सरकार को पैसा रखे हुए है, सरकार को रूट मैप बनाए हुए है, सरकार को सब किए हुए है। ये पैसे की कमी नहीं है। सर योजनाएं भी अब सबसे छोड़ी ठीक है। है, उसका पैसे सवाल है कि जो इनका तंत्र है वह तंत्र का भट्ठा बैठा हुआ है, तो जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं कीजिएगा। और हम समझ सकते हैं कि बीच में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काफी मतलब कि डिसीजन नहीं लिया है सर, मेन प्रॉब्लम यही हुआ है। और डिसीजन भी लिया तो उल्टा ले लिया है, जिससे कि ये ऐसे कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसका बजट पूरी तरह घट रहा है। पिछले साल आधे पहले बजट रिव्यू कर रहे थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनका खर्चा पहले के साल का कम हो रहा है, तो योजना विभाग वाला मेरे सामने इसका बहुत कम बजट इसका आया, कि तो हम लोग मैंने पब्लिकली भी नहीं जा सकता। आज तो डिस्कस करने का इशू एग्रीकल्चर रोड मैप पर आगे कदम विभाग नहीं बढ़ा है। तो इसलिए अब आपको बैठ करके पूरा चिंतन मनन करके इनफैक्ट आपको अपने मशीनरी को इसके अनुरूप तैयार करना पड़ेगा। हम लोग तो जो आपका मैक्रो लेवल पर जो जरूरी चीज उसके लिए करते हैं, तो गए जाकर देखे जलवायु परिवर्तन को लेकर, तो हम लोगों ने टास्क दिया था लाहौर में जब कॉलेज बनाए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो पहला टास्क दिया था क्लाइमेट चेंज पर आप काम करिए, तो कोई खास काम किया नहीं था। हमसे ये आपके मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया वो मिलने आए, तो हमने कहा हम चलेंगे, उनका डायरेक्टर आया हुआ था वहां से मैक्सिको, तो फिर हम यहाँ गए, उन लोगों ने काम अच्छा करना शुरू किया, सबौर के साथ उनका MOU कराकर कि आप ये करिए और रिसर्च वर्क करिए। तो हम लोग भाई हर चीज के लिए जो हम लोग को करना है कर रहे हैं, लेकिन पैसा दे दिया है, स्कीम दे दिया, अब नीचे वाला बैठ करके सब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। टीचर अभी आगे तो समीक्षा करने की चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा। अभी तो आपको बहुत ही चैलेंज के रूप में लेना पड़ेगा। आइडिया और पॉलिसी का हम लोगों ने सब कुछ किया है, इसका नतीजा भी आ रहा था, लेकिन ये पूरे में हो गया। बागवानी विकास में तो थोड़ा सा और खास पोजीशन है कंपेयर टू डिपार्टमेंट में जो आपका तंत्र है वो कुछ करने की रुचि नहीं रखता। सर एक्चुअली तो इस बार मैं जब आया सर उसके बाद ही सर सब स्कीम सब सैंक्शन होना शुरू हुआ है सर। उसके आने के पहले सर केवल 1 या 2 स्कीम सैंक्शन हुई थी। तो मेरे आने के बाद मशीनरी काम करते रहेगी तो प्रधान सचिव के स्तर पर कुछ तो प्रस्ताव आता। इसका मतलब जो आपका डिपार्टमेंट IAS ऑफिसर तो सीमित है ना, बाकी तो एग्रीकल्चर सर्विसेज के ऑफिसर काम तो उनको करना है, इम्प्लीमेंट तो उनको करना है। क्या क्या नहीं दे रहे हैं लोग भाई, किसान सलाहकार से लेकर कौन कौन चीज नहीं दिया हुआ, तो जो हो रहा है बाहरी कृषि समन्वय क्या नहीं दिया हुआ हम लोगों ने, सब जान बुझ करके दिया कि काम कर सके नीचे के लोग। क्या आपको याद होगा कि पिछली बार हम जब मीटिंग कर रहे थे तो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर को कहा कि भाई वो जाकर के वहां देखे। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर तो ब्लॉक में बैठने नहीं गया, खेत देखने नहीं गया। तो आपका स्कीम जो चल रहा था रेलवे वाला बीमा वाला, उस सिलसिले में बात आई। तो लग रहा है कृषि विभाग को ही
वो ना नीचे वाला नहीं छोड़ सर, नीचे में भी सर खास करके जब सीड पे हम लोग आते हैं सर, तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर में जो सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स है अब उसमें कहीं स्टाफ नहीं है सर, एक दो आदमी है। नया सोचिए, अब स्टाफ ने सोचा क्या कर सकते हैं। तो अभी जो हम लोग सोच रहे हैं सर, अब की जैसे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर जो अभी नियुक्ति होने वाली है सर उनको, या किसान सलाहकार, उन लोगों को हम लोग सर उन लोगों को इंचार्ज बना रहे हैं। एक तो ये है सर, और दूसरा है कि सर जब तक हम क्लस्टर नहीं बनाएंगे DRBN में और ब्रीडर सीड दे करके फाउंडेशन सीड जब तक हम नहीं लेंगे सर उनसे किसानों के माध्यम से, केवल जो हम अपने फार्म के माध्यम से जो फाउंडेशन सीड ब्रीडर सीड दे करके फाउंडेशन सीड दे रहे हैं वो बहुत लिमिटेड है। ये जब तक सर हम किसानों के पास नहीं जाएंगे और किसानों से जब तक हम फाउंडेशन सीड ले करके या फिर सर्टिफाइड सीड नहीं ग्रो करेंगे तब तक सर ये मेरा सीड मल्टीप्लिकेशन दर जो है सीड जो ये SRR जो है सर वो बाधा सर, लेकिन यही नहीं हो पा रहा है। ये तो ये जो है सर ये आपका DRBN जो है संभव सर स्कैटर नहीं कर पा रहा, दे आर नॉट एबल टू मतलब सर ब्रीडर सीड समय पर नहीं दे पा रहा, फिर उसके बाद उनको खरीद फाउंडेशन सीड खरीदने में दिक्कत होती है, फिर सर्टिफाइड सीड उनका सर उनके पास आदमी नहीं है सर, कोई बेसिकली सब टोटली डिप्राइव्ड ऑफ स्टाफ। तकनीकी सहयोग लीजिए, आपके लोग उपाय दिमाग से कल बहाली करने का नहीं बहाली नहीं सर, इम्पोर्टेंट पोस्ट भी है अभी वो इसमें भी बिहार विकास मिशन से दे रहे हैं 3-4 आदमी दे देंगे ठीक है उसमें, लेकिन एक आदमी आपको बीज देखे, एक आदमी तुम्हारा वो देखे जो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग देखे हैं तो हम लोग एडवाइजर बहाल करते हैं। तब तक आप डिसीजन ले लीजिए। देखिए जब तक वो ओन नहीं करेगा, तुम्हारा कुछ जिम्मेदारी रखकर अच्छा है, जब तक कुछ ओन नहीं करा ठीक है 20 निर्णय लेते हैं, निर्णय नहीं हो रहा डाल रहा है, कहानी सुना रहा है कि इस कारण से ये नहीं हो रहा है, इस कारण से ये नहीं हो रहा है, 20-25 निर्णय लेने हैं। अब पहले का हम लोग का अनुभव भी बहुत अच्छा है इस मामले में, उसके आधार पर आप निर्णय लीजिए और निर्णय को इम्प्लीमेंट करवाइए। अभी जो सब दे रहा तुम्हारे फाइल देख हम चकित हुए थे, इसका एक फाइल आया था सर इस पर वो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर कि अगर इसका वो अनुदान नहीं बढ़ाया गया तो जो कंपनियां माइक्रो इरिगेशन वाली बिहार में हम चली जाए, हम फाइल में लिखते कैसे औचित्य हो सकता है अनुदान बढ़ाने का, कंपनी चाह रहा है चली जाए, कंपनी चली जाएगी ये नहीं किसानों का बढ़ जाए नहीं, सारा माइंडसेट सब्सिडी ओरिएंटेड हो गया। हम लोग जो टॉप अप करते गए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को और अपनी स्कीम बनाते गए तो 90% चला गया तो सब्सिडी में करें जी सर, तो एक्चुअली उतना में करें सर हुआ नहीं था, लेकिन पैसा दो तो उसको जैसे ही चेक किया गया वैसे ही लोग अपना हो गए और कुछ नहीं हुआ। मैन पावर की कमी है उसका बहुत रास्ता है, लेकिन अभी आपको अब फिर से लोगों को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा और टास्क सौंपना पड़ेगा। तो सब एग्रीकल्चर रोड का तो